नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने आपको इसके पिछले वाली क्लास में ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, हम किसी रिएक्शन का कैसे निकालते हैं, ये सारी बातों को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। और पहली बात तो आप सभी से मैं इतना निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में आएँ, जिससे कि सभी लोगों का इसका बेनिफिट हो सके। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो का या इस क्लास का जो भी लिंक है आप आपस के लोगों में शेयर करिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों और क्लास का आनंद उठाएं। और मेरा एकदम प्रयास यही रहेगा कि आपको मैं हर एक टॉपिक को समझा पाऊँ और आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। मैं बार बार एक बात तो कहता हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए एकदम सॉलिड पढ़िए, एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है। आइए हम उसी के बारे में जानते हैं। हमारा जो चैप्टर है आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स। और इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको लिखना चालू कर दीजिए। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि हम सभी लोग क्या करेंगे। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सभी लोगों को 3 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। और आप सभी लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या? देयर आर 3 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब आप हर एक टाइप के रेट को समझ जाएंगे ना, तो आप कहीं न कहीं आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हुआ या इंटेक्स का क्वेश्चन होगा, आप देखेंगे श्योर है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। तो आप सभी लोग एक बात याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स अगर एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं और आपको अच्छे से समझ में आए, आपकी मनसा है, आपकी इच्छा है, तो आप सभी लोगों को ये पूरा अच्छे से समझना होगा। अब आपको मैंने बोला कि हमारे पास 3 प्रकार के, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो मन में आ रहा होगा कि आपने कैसे डिवाइड किया है, कैसे क्लासिफाइड किया है, किस बेस पर क्लासिफाइड किया है। तो मैं उसको भी बता देता हूं। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शन, 3 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिनमें से एक एक करके नाम आप लिख लेंगे। पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले का जो नाम है उसे हम सभी लोग कहेंगे एवरेज रेट। क्या नाम देंगे? एवरेज रेट कहेंगे। दूसरे वाले का जो नाम है उसे हम सभी लोग नाम देंगे इंस्टेंटेनियस रेट। आप एक काम करिए, अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा। तीसरे वाले को हम सभी लोग जो नाम देंगे उसे कहेंगे इनिशियल रेट। तो बताइए हमारे पास कितने टाइप का रेट हुआ है? 3। कौन कौन सा? एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। हम सभी लोग हर एक टाइप के रेट को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेट आपको क्या बताना चाहता है और आप इस रेट को कैसे समझेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें देखनी है। तो इन सब चीज़ों को देखिए। जैसे आपके पास पहले टाइप का रेट है, हम सभी लोग इसको क्या नाम दे रहे हैं? एवरेज रेट। आप किसी भी टाइप का रेट देखेंगे तो वहां आप 2 बातों को समझेंगे। पहली बात वो है क्या, दूसरा हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप किसी भी टाइप का रेट देखना तो आप ये सोचिए कि पहली बात ये कि है क्या ये, दूसरा ये कि हम इस रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर हम एवरेज रेट की पहली बात कि एवरेज रेट है क्या, इसके बारे में बोलूं तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन between
अ इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक टाइम इंटरवल में आप रेट पा रहे होंगे तो हम सभी लोग उसे क्या नाम देंगे बताइए? एवरेज रेट कहते हैं। अब इस बात को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ रेंज ऑफ टाइम। एक फिक्स रेंज रहेगी, उस रेंज, वो भी रेंज किसका रहेगा? टाइम का रहेगा। और उस रेंज में जो रेट होगी उसी को हम सभी लोग किस नाम से जानेंगे बताइए? एवरेज रेट कहेंगे। इसको आप ग्राफ से समझिए तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे? जैसे मान लीजिएगा हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, हम जब भी ग्राफ बनाए हैं अभी तक तो आपने देखा होगा वाई एक्सिस पर क्या रखा गया था? कंसंट्रेशन। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या रखा गया था? टाइम। आप जब ऐसा ग्राफ पा रहे थे तो ये ग्राफ आप किसके रेस्पेक्ट में पा रहे थे? रिएक्टेंट। यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका था? रिएक्टेंट का था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूरी बात बता दिया है। अब आपको ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है यही ग्राफ आपका किसका है? रेट का ग्राफ है। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे समझिए। एवरेज रेट का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एक टाइम मैं डिसाइड कर लेता हूं कि ये एक टाइम है और ये एक टाइम है। इस वाले टाइम को हम सभी लोग T1 नाम ले लेते हैं और इस वाले टाइम को हम T2 नाम ले लेते हैं। तो जरा देखिए, इनके बीच में टाइम का एक क्या हो गया? रेंज हो गया। और इस टाइम की रेंज में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का भी रेंज आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन C1 और यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिलेगा? C2। अगर आप इस ग्राफ से देखें तो आप सभी लोगों को मिलेगा T2 इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा? T1। और इस ग्राफ से ही देखेंगे तो C2 इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा? C1 मिल जाएगा। और अगर हमको रेट की डेफिनेशन याद हो तो हम सभी लोग क्या कहते थे? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। चेंज ऑफ क्या कहते थे? कंसंट्रेशन। अब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड करेंगे? जरा देखिए, हम हमेशा फाइनल माइनस क्या करेंगे? इनिशियल। C2 माइनस क्या हो जाएगा? C1 इज डिवाइडेड बाई T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1। इस तरह का जो आपने यहाँ पे रेट डिसाइड करा है इसी को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। एवरेज रेट को लिखने का एक फॉर्मूला सिंपल सा बनाया जाता है। क्या? जब कभी भी एवरेज रेट के बारे में पूछा जाए तो ये डेल्टा लगाइएगा साइन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस का सेंस क्या होता है ये बात मैंने क्लियर किया है। आप याद रखेंगे, अगर ये डेल्टा साइन होता है, ये वाला डेल्टा साइन होता है तो आप सभी लोग समझेंगे वहां पर एवरेज रेट है। एवरेज रेट का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर रेट हम डिसाइड कर रहे हैं तो हम सभी लोग उसे क्या कहेंगे? एवरेज रेट कहेंगे। अब इनको कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? इनको डिटरमाइन करने के लिए आपको उस टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन की जानकारी होना जरूरी है। जैसे आप देखिए, इस टाइम इंटरवल में मुझे कंसंट्रेशन की जानकारी थी कि आप देखो T1 पर कंसंट्रेशन कितना है? C2 है। और यहाँ पर देख लीजिए, आप कहीं ना कहीं कह सकते T2 पर कंसंट्रेशन कितना है? जरा देखिए, C1 है। तो दो टाइम पर या उस टाइम इंटरवल में हम कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी रखेंगे। अगर हमको ये चीज पता रहेगी तो आप सभी लोग बड़े आराम से एवरेज रेट निकाल लेंगे। मैंने हमेशा कहा, अभी आपको बताया, रेट क्या है ये पहचानो, कैसे निकालेंगे ये पहचानो। एवरेज रेट क्या था? मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल में होगा हम उसे एवरेज रेट कहेंगे। कैसे निकालेंगे? उस टाइम इंटरवल में मुझे कंसंट्रेशन पता रहे बस। तो आपको करना क्या होगा? कंसंट्रेशन में चेंजिंग देखिएगा, टाइम में चेंजिंग देखिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आपको एवरेज रेट मिल जाएगा। बात मेरी समझ में? मैं एक न्यूमेरिकल लेके आपको इस प्रॉब्लम को समझाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसे देखिएगा। सेकेंड टाइप की रेट, जिसको हम क्या नाम देते हैं बताइए?
जिसको हम सभी लोग नाम दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इसके बारे में भी आप देखेंगे, सबसे पहले ये आप बताएंगे ये रेट है क्या। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, सेकंड वाला कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट। इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, रेट एट इंस्टेंट टाइम। सिंपल सी मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं। इंस्टेंट टाइम का मतलब क्या है, आप ऐसा कह सकते हैं अ पर्टिकुलर टाइम, अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम सभी लोग रेट पाएंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। जैसे मैं ग्राफ से इसको समझाना चाहूं तो ये आप देखिए, कंसंट्रेशन आपने किसका रखा है, मान लीजिए रिएक्टेंट का है। यहां पर आप किसको रखेंगे, टाइम को रखेंगे। ग्राफ ये रहेगा। मैं आपसे किसी भी टाइम पर रेट पूछ लूं, मान लीजिए हम यहां पे इस टाइम पर रेट पूछेंगे, तो इस टाइम पर रेट कैसे हमको पता चलेगा, कैसे इसको हम निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, किसी फिक्स या पर्टिकुलर टाइम पर जो भी रेट होगा हम सभी लोग उसी को क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब ये है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है, एक फॉर्मूला आप बना लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट में, डीसी बाई क्या कर लेंगे, डीटी, प्लस माइनस डीसी बाई क्या कर लेंगे, डीटी। बात मेरी समझ में, प्लस माइनस डीसी बाई क्या कर लेंगे, डीटी। मतलब उस टाइम के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन रहेगी उस कंसंट्रेशन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो रेट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को डेल्टा और डी में अब डिफरेंट समझ में आ गया। डेल्टा एवरेज रेट को बताएगा और डी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है। और मैं आपको बता दूं, पूरे चैप्टर में मैक्सिमम केस में आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट रहेगा। इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे। इसका मैं एक और तरीका बता रहा हूं। तरीका ये है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना चाहते हैं तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, आप उस टाइम के रिस्पेक्ट में उस ग्राफ में आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। जैसे ये ग्राफ आपके पास बन रहा है तो हम सभी लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक टेंजेंट क्या किया, हमने ड्रॉ किया है। जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो भी वो टेंजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, बताइए, वही उसका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट आपका किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर। इसीलिए अगर जैसे यहां पर देखो तो थोड़ा सा अगर हम मैथ के अकॉर्डिंग चलें तो आप ऐसा बोलेंगे, भाई हम सभी लोग जब कभी भी एंगल की बात करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये जो भी एंगल बनेगा इसका हम क्या निकालेंगे, टैन। तो जो भी टैन थीटा आपके पास आएगा वो टैन थीटा ही क्या कहलाएगा, बताइए, वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। अब टैन थीटा यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो आप जरा देखिए, ये अगर थीटा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अब आप खुद बताइए, तो यहां पर आप सभी लोग क्या लिखेंगे, tan 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। और इसके इक्वल आप देखिए तो ये पोर्शन आपका कंसंट्रेशन को बता रहा है डीसी, और ये आपके पास किसको हो जाएगा, dt। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। भाई tan इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस ही होता है। तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। परपेंडिकुलर पे है कंसंट्रेशन, बेस पर कौन सा है, बताइए, टाइम है। इसलिए आप सभी लोग ऐसा भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं। आप घबराइए मत, क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात हमारी किसकी हो गई, इंस्टेंटेनियस रेट की हो गई।
अब आपके पास एक थर्ड टाइप की रेट है जो हो सकता है आप सभी लोगों को पता भी ना हो, ये भी हो सकता है आप सभी लोगों को बताया भी ना जाए, पर कभी कभी इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप घबराइएगा मत, अच्छी तरीके से कर लेंगे। इनिशियल रेट का मतलब क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में मैं दूंगा। आप हेडिंग डालेंगे क्या चीज, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का मतलब होता है रेट एट जीरो टाइम। इसके लिए टाइम बिल्कुल फिक्स है, इसके लिए याद रखेंगे टाइम जीरो पर जो भी रेट होगा रिएक्शन का वही आपका क्या कहलाएगा, इनिशियल रेट कहलाएगा। और इसके लिए भी आप ध्यान दें तो जीरो टाइम क्या है, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइम। और अगर पर्टिकुलर टाइम है तो श्योर है, जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस के लिए लिखा था ना, तो वैसे मैंने यहाँ पे आर नॉट रखा। आर नॉट क्या है, नॉट मतलब जीरो क्या है, जीरो टाइम को बता रहा है, वो इक्वल हो जाएगा डीसी बाई किसके, डीटी। और ध्यान रहे यहाँ पर आप टाइम इज इक्वल क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। मैं आपसे पूछूं, इनिशियल रेट भी एक टाइप का इंस्टेंटेनियस रेट ही हुआ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट। तो वैसे बताओ टाइम जीरो है तो जो रेट होगा वो भी एक टाइप का इंस्टेंटेनियस रेट ही होगा, पर यहां पर स्पेशल है किसके लिए, टाइम की वैल्यू फिक्स है, वो है जीरो। इंस्टेंटेनियस में उस टाइम की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे रेट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जितना भी बताया उसको समराइज कर देता हूं। अगर टाइम इंटरवल में रेट देख रहे हैं तो एवरेज रेट है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट देख रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट है, और अगर आप जीरो टाइम पर रेट देख रहे हैं, इनिशियल टाइम पर रेट देख रहे हैं, तो इनिशियल रेट है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से सुन लीजिए। एवरेज रेट में आपको उस दो टाइम पर या टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। हम कंसंट्रेशन में चेंजिंग देखेंगे, टाइम में चेंजिंग देखेंगे, डिवाइड कर देंगे, एवरेज रेट आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी कंसंट्रेशन रहेगा उस कंसंट्रेशन का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। या फिर उस टाइम पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो जो वहां पे tan थीटा आएगा, जो भी tan आएगा, वो आपका जो भी स्लोप होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट का। और इनिशियल रेट के लिए फिक्स है भाई, आप डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद टाइम की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो, तो ये आपके पास हो जाएगा इनिशियल रेट। अच्छा, ये सारी चीजों को मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं, और आप सभी लोगों को एक मैं ऐसा न्यूमेरिकल बता रहा हूं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। और आपके यहाँ बुक में एक्सरसाइज में देखिए या इंटेक्स में देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे अगर कहा जाए रिएक्शन, कोई दे दिया जाए ए से प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट, इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन। आपको मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा और इस एक न्यूमेरिकल से आप तीनों तरह के रेट डिटरमाइन करेंगे। कंसंट्रेशन C इज इक्वल 3T 4T प्लस T स्क्वायर, ये दिया गया है। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड फॉलोइंग। जैसे वो पहला कह सकता है बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, दूसरा कह सकता है एट 3 सेकेंड, तीसरा आपसे कह सकता है इनिशियल रेट बताइए। तीसरे में तो देखो मैंने डायरेक्ट नाम लिख दिया, इनिशियल रेट बताइए, पर इसमें आप देखिए कौन सा रेट बताना है इसके बारे में मैंने नहीं बताया।
मैंने आपसे कहा कि अगर टाइम का एक इंटरवल मिल जाए और उस सिचुएशन में रेट पूछे तो आप समझिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज रेट पूछ रहा है। बात समझ में? और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ ले तो आप समझिए क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। तो अब आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हमको इन तीनों रेट को डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? आइए हम उसको अच्छी तरीके से उन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ही बात बोला था, जैसे मैं पहला एवरेज रेट पहला यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं। पहला एवरेज रेट मैंने आपसे कहा था कि जब भी एवरेज रेट निकालना हो तो उस टाइम इंटरवल पर आपको कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। पहला टाइम कौन सा है? t1 इज इक्वल कितना है बताइए? 2 सेकेंड है। और t2 इज इक्वल कितना है बताइए? 4 सेकेंड है। आपको इन दोनों टाइम पे कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो C1 और क्या हो जाएगा? C2। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन की हेल्प लीजिएगा। C1 निकालना है तो यहां T नहीं होगा, T1 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करिए क्या हो जाएगा? 6 8 4, कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा? 18। ऐसा देखिए C2 कितना आएगा? देखो 3, यहां पर आप 4 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 4 का स्क्वायर, ये क्या हुआ? 12, ये 16, ये 16 16 16 32 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो अब आप बताओ इन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे कंसंट्रेशन पता चल गया कि नहीं चल गया? तो आप एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था कंसंट्रेशन में चेंजिंग देखो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, 44 माइनस क्या हो जाएगा? 18 इज डिवाइडेड बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2। इनको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा? 6 2/2। आंसर कितना आ गया? 13। आंसर कितना आ गया? 13। आई बात समझ में आपको कैसे रेट निकालना है? ये एवरेज रेट आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, एवरेज रेट का मतलब क्या होता है? किसी टाइम की रेंज में रेट पूछना है और इसके लिए आपको उस टाइम रेंज पर आप सभी लोगों को कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए आपको इक्वेशन देगा और इक्वेशन जब देगा तो आप सभी लोग एक काम करिएगा, उस सिचुएशन में उस कंसंट्रेशन की इक्वेशन में अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन आप डिटरमाइन करेंगे, जैसा कि मैंने ये किया है। अब आपसे मैं कह रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट, सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड वाला कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए ऐसे ही लिख देता हूं। इसके लिए मैंने आपसे क्या बोला था? आप डीसी बाई क्या करेंगे? डीटी करेंगे। डीसी बाई क्या करेंगे? डीटी करेंगे। ये आपके पास दिया गया है डी बाई डी टी। सी देखो क्या है? 3t 4t प्लस टी स्क्वायर, ये मैथ के अकॉर्डिंग है। इनका जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 हो जाएगा, ये आपके पास 4 हो जाएगा। एक मिनट, अगर मैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? यहां पर देख लीजिए 2t हो जाएगा। इतना आपके पास मिलेगा, जब भी आप इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही मिलेगा। और इनको सॉल्व कर लीजिए, 7 प्लस क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। और ये आपके पास आर इन, जो आपका किसके इक्वल था? डीसी बाई किसके? dt के। अब आप बताइए किस टाइम पे कह रहा? 3 सेकेंड। आप इस इक्वेशन में टाइम पर क्या रख देंगे? 3 सेकेंड। बच्चे क्या गलती करते हैं जानते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं, सी में t की वैल्यू रख देते हैं 3 सेकेंड, और जब आप t की वैल्यू रख भी देंगे ना तो जो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो उस ऑप्शन में ये भी रहेगा, तो वही तुरंत टिक लगा देंगे। गलती करते नहीं, ये इक्वेशन है कंसंट्रेशन का, मुझसे पूछ रहा रेट, तो मुझे रेट का इक्वेशन बनाना होगा और रेट का इक्वेशन बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया है। बात समझ में आ गई? अभी मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। अब आप बताओ, ये रेट का इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में टाइम कितना रख दीजिए? 3।
तो ये 7 है, 2 × 3 ये कितना हो जाएगा बताइए, 13 आ जाएगा। दुर्भाग्यवश आप कह सकते हैं बहुत अच्छा है दोनों का रेट सेम आया, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। फाइनल आपके पास एक क्वेश्चन और है, मैं उसको भी बता देता हूं क्या है। इनिशियल रेट। अब बताओ इनिशियल रेट का मतलब क्या होता है। इसके लिए ये नाम अगर आ जाता है तो समझ लीजिए टाइम इज इक्वल क्या है, 0। तो रेट का इक्वेशन क्या मिला, 7 प्लस कितना मिला है, देखो 7 प्लस कितना मिला हुआ, 2t मिला हुआ है। अब 2t मिलने का मतलब क्या है, t इज इक्वल क्या करना है, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो आर नॉट इनिशियल रेट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई है। मैं एक और इक्वेशन बनाता हूं, एक क्वेश्चन और बनाता हूं और आप पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तीनों रेट निकालेंगे, अच्छी तरीके से नोट करिएगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि आपको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप बहुत बेहतर करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस आप क्लास को कंटिन्यू अटेंड करिएगा, एक भी क्लास मिस ना हो। और ऐसा कोई टॉपिक केमिस्ट्री का नहीं रहेगा या फिजिक्स का नहीं रहेगा जो आपके समझ में ना आए। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का इक्वेशन दिया है, वो कुछ इस तरह से t² + 5t + 6, ये आपके पास एक क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है मान लीजिए, और आपसे कहता है कि आप तीनों रेट को डिटरमाइन करो, या आपसे कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। अब वो कब कब कह सकता है, देखो जरा। जैसे पहला कह सकता है आप रेट कैलकुलेट करो बिटवीन 1 सेकेंड टू, जो लोग पहला एग्जांपल थोड़ा कम समझे एक बार फिर से समझिए, आपको समझ में आएगा। दूसरा आपसे कह सकता है एट 2 सेकेंड पर आप, और तीसरा आपसे कहेगा इनिशियल रेट बताइए। तो आप कैसे बताएंगे मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अच्छे से समझिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर टाइम का रेंज दे दिया तो आप समझना भाई हमसे एवरेज रेट पूछ रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया तो समझिएगा इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है। और ये तो नाम ही दे दिया इनिशियल रेट, और इनिशियल रेट का मतलब एक इंफॉर्मेशन दे दिया टाइम 0। आपको करना क्या, जैसे मैं पहला कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज रेट। आपको मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका बताया कि उस टाइम इंटरवल पर मुझे कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। आप जरा देखो कंसंट्रेशन का इक्वेशन क्या है, t² + 5t + क्या है 6 है। ये इक्वेशन है कंसंट्रेशन का। टाइम इंटरवल क्या है, t1 और t2 करके लिख लीजिए। एक है 1 सेकेंड और एक है आपके पास 3 सेकेंड। इन दोनों टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, देखो 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 6, ये 1 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, टोटल कितना हुआ 12 हुआ। यहां पर आप देखिए 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर + 5 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, ये 9 है, ये 6 है, 15, और 15 कितना हो जाएगा 30। तो आप बताइए दोनों टाइम पे आपको कंसंट्रेशन पता चल गया, तो आप एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। कंसंट्रेशन में चेंजिंग 30 - 12, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, और 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, ये आप बताइए कितना आ जाएगा 18 बाई क्या हो जाएगा 2, 18/1 आएगा। सॉरी यहाँ 1 है, ये आपके पास 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा, आपसे अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात हम करते हैं तो मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा dc/dt। अब आप देखो d/dt करिएगा, c के लिए देखो t² + 5t + 6 है। जब इनका डिफरेंशिएट करेंगे ये मिलेगा 2t और प्लस क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये इक्वेशन बन गया किसका, रेट का। बात समझ में है। और इस इक्वेशन में आपसे जो टाइम कह रहा है, कितना टाइम कह रहा है 2 सेकेंड।
आप 2 सेकेंड रख देंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा 2 × 2 + 5, यहां पर भी आपको कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम ही रहेगा, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात मेरी समझ में आई? ठीक है। इनिशियल रेट का मतलब क्या है भाई? अगर इनिशियल रेट लिखना है तो R0 लिखेंगे, उसके लिए टाइम क्या हमको लिखना पड़ता है, 0, और टाइम 0 कर देंगे तो 2 × 0 + 5, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं आशा करता हूं अलग अलग तरीकों का जो रेट है कैसे डिटरमाइन करना है इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं और भी एक बात बता देता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा। ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं फाइनल ले लेता हूं, थर्ड। मेरे पास अगर एक जैसे केमिकल इक्वेशन है अमोनिया बनाने का, हैबर प्रोसेस ये है, और अगर मैं आपसे दे दूं कि इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन is 5 यूनिट, ठीक है, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना, पहला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस रेट हमको 5 दिया है तो आपसे पूछ रहा हाइड्रोजन कितने रेट से डिसअपियर हो रहा होगा, अमोनिया कितने रेट से बन रहा होगा, यही पूछ रहा है। देखिए, मैंने आपसे कहा था जब किसी एक को देकर किसी और का पूछे तो ये क्वेश्चन होता है रिलेटिव मॉलिक्यूल के लिए। और रिलेटिव मॉलिक्यूल के लिए रेट कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा आपने सुना होगा dx/dt करके, मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पे 1 है तो आप ऐसा लिखिए, ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाइएगा, dN2 बाई क्या हो जाएगा dt इक्वल माइनस में 1/3 dH2 बाई dt इक्वल प्लस में 1/2 dNH3 बाई dt। अब ये कैसे हुआ है, ये चीज आपको समझ में आया था, इसके पिछले वीडियो में बताया हूं। आपसे ये चीज दिया गया है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी गई है 5। आपसे पूछ रहा है ये बताइए कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको करना है तो आप इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके देखिए। माइनस इसकी वैल्यू है 5 इज इक्वल माइनस 1/3 dH2 बाई क्या हो जाएगा dt, माइनस से माइनस कैंसल, 5 3 क्या हो जाएगा 15। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये H2 बाई dt इज इक्वल कितना आ जाएगा 15। मतलब अगर आप खुद सोचो 5 यूनिट के रेट से ये कंज्यूम हो रहा है तो ये कितने रेट से कंज्यूम हो रहा होगा 15 रेट। तो आपको समझ आ रहा ना, ये 5 है तो ये 3 टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। तो ये 5 से कंज्यूम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 हुआ, 15 रेट से कंज्यूम होगा। तो आप रिएक्शन देख के ही बता सकते हैं। ये भी एज्यूम अगर होगा तो 10 रेट से होगा, नहीं तो आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बी वाला क्वेश्चन, इनको एक दूसरे के इक्वल करिए। भाई सामने क्या है माइनस, ये है 5 इक्वल प्लस में 1/2 अब यहां बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपसे पहले ही बोला था साइन का कोई मतलब नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
कितने रेट से कंज्यूम हो रहा था क्वेश्चन में 5, तो ये कितने से हुआ 15 से कंज्यूम। ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10 से प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में आपके लिए फायदा है। फायदा यही है भैया, आप देखिए यहाँ पर स्टैचोमेट्रिक क्या था 1 था, यूनिट के रेस्पेक्ट में कर लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और रहेगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मैंने रेट के बारे में बताया है, कितने टाइप का रेट होता है इसके बारे में बताया है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।